जी हाँ, ब्लैक मनी बेबस सरकार हमारी खास पेशकश, जिसमें हम उठा रहे हैं कई तरह के मुद्दों से पर्दा, जो कि काला धन विदेशों में भारतीयों का जमा है। स्विस बैंक एसोसिएशन ने अपने बैंकों में जमा जितनी बड़ी दौलत का खुलासा किया है, जाहिर है वो सारी दौलत चंद लोगों ने गलत तरीके से कमाई और उसे वहां महफूज रखवा दिया। अगर ये दौलत देश में वापस आ जाए तो इससे देश का कल्याण हो सकता है। क्या क्या हो सकता है इस काली कमाई से, आइए जानते हैं। भारत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। देश के शहरों में विकास की बयार बह रही है। बड़े बड़े देश भारत के बाजार को साधने में जुटे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा तक इसलिए भारत आए ताकि वो भारत से व्यापारिक समझौतों से अपने देश की गरीबी दूर कर सकें। लेकिन तेजी से उभरते हिंदुस्तान का एक दूसरा चेहरा भी है। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक भारत को अपने देश के लोगों का पेट भरने के लिए और देश को चलाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ता है। यही वजह है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय के साथ प्रति भारतीय पर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। अगर स्विस बैंकों में जमा ब्लैक मनी का पहले चरण में 30 से 40% भी देश में आ गया तो हमें कर्ज के लिए IMF और विश्व बैंक के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। स्विस बैंकों में भारतीयों की जितनी ब्लैक मनी जमा है, अगर वो सारी दौलत भारत को वापस मिल जाती है तो भारत बिना टैक्स का 30 साल तक का बजट बना सकता है। यानी ऐसा बजट जिसमें किसी से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। बिना टैक्स लिए ही सरकार की सारी योजनाएं आसानी से चलती रहेंगी। देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए अभी भी गांवों को विकसित करने की जरूरत है। इस देश की विडंबना ये है कि अभी तक सब गांवों में सड़क तक नहीं है। सरकार सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना चाहती है। इसके लिए जरूरत है 40 लाख करोड़ रुपए की। सरकार के पास इतना धन है नहीं, लिहाजा स्विस बैंकों में ब्लैक मनी वापस आ गई तो सरकार का ये सपना आसानी से पूरा हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि जमा दौलत का 30% भी भारत को मिल जाए तो करीब 20 करोड़ नई नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। और यदि 50% धन मिलेगा तो 30 करोड़ नौकरियां बाजार में आ सकती हैं। इतना ही नहीं, एक अमेरिकी एक्सपर्ट के मुताबिक अगर स्विस बैंकों में जमा धन का केवल 50% भी मिल जाता है तो हर भारतीय को हर साल 2000 रुपए मुफ्त दिए जा सकते हैं। यानी गरीबी से जूझ रहे देश को काफी राहत मिल सकती है। स्विस बैंकों में इतनी अकूत दौलत ये साबित करती है कि सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर कुछ लोगों ने अपनी खूब तिजोरियां भरी। ऐसे लोगों के नाम का खुलासा और उनकी दौलत का जब्त होना जरूरी है। अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा। वरुण, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बात बहुत की जा रही है कि जो विदेशों में काला धन जमा है उसको भारत लाएंगे, लेकिन कैसे लाएंगे, कोई योजना समझ में नहीं आ रही है। देखिए आशीष, यहाँ पर बहुत समय से मांग उठती आ रही है कि लगातार जो है वो स्विस बैंक में जो पैसा जमा है या फिर जो भी अकाउंट्स हैं उनकी जांच पड़ताल की जाए, या फिर उन बैंक के अकाउंट्स का खुलासा किया जाए, या फिर किन किन लोगों के वो उसमें अकाउंट्स हैं और कितना पैसा उसमें जमा है, सबकी जो है वो ब्यौरा दिया जाए। लेकिन अभी तक इस तरीके की पहल जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है, ना ही जो है वो कहा जाए तो एक तरीके से जो जिस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों जो है रुपया इतना जो है वो वहां पर जो है एक तरीके से कहा जाए तो आम जनता का ही ये पैसा है, और वहां पर जो जमा है किस तरीके से जो काला धन जमा कर जो वहां पर जमा किया गया है उसको इंडिया या भारत किस तरीके से लाना है, ये सब चीजें एक बहुत मुद्दा बना के चलता है। तो साफ है कि अपनी तरफ से सरकार को एक पहल करनी पड़ेगी कि किस तरीके से इस पूरे धन को भारत वापस लाना है और किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, 65,223 अरब रुपए भारत के स्विस बैंक में जमा है, और भारत सरकार जो है, खासकर या भारत में जो राजनीतिक दल हैं, उनका ये कहना है कि सरकार विकास नहीं करा रही है, या और भी कई सारे ऐसे मुद्दे जिसमें ऐसा देखने से आता है कि कहीं विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं, या बेरोजगारी बढ़ रही है, या लोग भुखमरी की कगार पर आ रहे हैं, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं लाने के लिए जो कवायद होनी चाहिए खासकर वो नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इतना जो पैसा है वो स्विस बैंक अकाउंट में जमा है, किसका उसमें अकाउंट्स है, क्या डिटेल्स हैं, ये सभी कहा जाए तो लगभग कहा जाए तो कुछ भी पता नहीं चल पाता। दूसरी बात है कि सरकार जिस तरीके से इस पूरे मामले पर एक्शन लेना चाहिए उस तरीके से सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है। तीसरी बात, विपक्ष जहां और मुद्दे जो है वो गड़वाने की जो है वो पूरी रणनीति तैयार करता है, वहीं स्विस बैंक का जहां मुद्दे की बात आती है तो
केवल बयानबाजी हो जाती है, केवल एक बार या दो बार जो है वो सदन में हंगामा हो जाता है, लेकिन पूरी जोर शोर के साथ जो है वो विपक्ष, पूरा की पूरा विपक्ष जो है वो इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं एकजुटता नहीं दिखा पाता। बिल्कुल वरुण, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो कुल मिला के वरुण सिन्हा हमारे सहयोगी जिनसे बात की हमने, तो उनका भी यही कहना था कि सरकार सोचती जरूर है, लेकिन सरकार का एक अनसुना रवैया यहाँ पर नजर आता है। बनाती है कई तरह के प्लान कि हाँ वहां से पैसा लेकर आएंगे और हमारे यहाँ की जैसी अर्थव्यवस्था है अगर गड़बड़ा रही है या लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है, उन सारी चीजों को सुधारेंगे, लेकिन पैसा लाएं कैसे, शायद इसकी ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और भी कई चीजों से पर्दा उठाएंगे।